हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे विस्टास का चैप्टर 2 द टाइगर किंग। देखते हैं इस चैप्टर में होता क्या है और वीडियो को एंड तक देखना। वीडियो के एंड में आपको मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगा जो एग्ज़ाम में आते रहते हैं। ठीक है, वीडियो स्टार्ट करते हैं। ये एक प्रतिबंधपुरम के ऐसे राजा की कहानी है जो टाइगर किंग के नाम से जाने जा रहे थे। वो जब पैदा हुए तो कुछ ज्योतिषों ने बताया कि उनकी मौत टाइगर से होगी। यह सुनकर उनके माता पिता काफ़ी दुखी हुए और ज्योतिष जब उनकी भविष्यवाणी कर रहे थे तो वे अचानक से बड़े हो गए और उन्होंने उन ज्योतिषों से कहा कि एक ना एक दिन सबको ही मरना है। आप मुझे ये बताइए कि मैं मरूंगा कैसे, मेरे मरने का रीज़न बताइए, कारण बताइए कि मैं मरूंगा कैसे। तो ज्योतिषों ने बताया कि आप टाइगर से मरेंगे, आपकी मौत एक टाइगर से होगी। राजा के राज्य में बहुत सारे जंगल थे। वो रोज़ाना एक टाइगर को मारा करते थे। राजा ने जब पहले टाइगर को मारा तो राजा बहुत खुश हुए। वो सोचने लगे कि मैंने पहला टाइगर तो मार दिया है, अब मेरी मौत टाइगर से नहीं होगी। फिर उन्होंने खुशी खुशी में सारे ज्योतिषों को बुला लिया जिन्होंने उनकी भविष्यवाणी की थी। उन्होंने सभी ज्योतिषों को बुलावा दिया और वो उनके राज्य दरबार में आ गए और उन्होंने कहा कि देखो, मैंने टाइगर को मार दिया है, अब बताओ मेरी मौत किससे होगी। लेकिन ज्योतिषों ने झिझकते हुए उत्तर दिया, महाराज, इसी तरह से 99 बाघ मार लें आप, किंतु जब आप 100वें बाघ को मारेंगे उससे आपकी मौत जरूर होगी। मतलब ज्योतिषों ने ये कहा कि आप 99 किल कर लो, सारे मार दो, लेकिन जब आप 100 किल करने जाओगे, 100वां किल करने जाओगे टाइगर का, उससे आपकी मौत जरूर होगी। अब राजा गुस्से में आ गए थे। उन्होंने सभी ज्योतिषों को जाने का आदेश दिया। अब राजा ने प्रण ले लिया था कि मैं अब रोज एक एक टाइगर मारूंगा और सभी को मार दूंगा और आखिरी 100वें टाइगर को भी मार के दिखाऊंगा। वे रोजाना प्रत्येक बाघ को मारते और बहुत खुश होते। ऐसे ही टाइम बीतता गया और 10 साल हो गए और उन्होंने 70 टाइगर को मार दिया। उन्होंने अब तक 70 टाइगर को मार दिया था। अब एक दिन की बात है, कुछ ब्रिटिशर्स उस जंगल में सर्वे के लिए आए थे। जो राजा का राज्य था उसी राज्य में सर्वे के लिए आए थे। वो भी टाइगर को किल करने के लिए, हंटिंग करने के लिए यहाँ पर जंगल में आए थे, पर उन्हें मना कर दिया क्योंकि जो राजा का ऑर्डर पहले से था कि मेरे सिवा इस जंगल में और कोई नहीं मारेगा, वो बाघ को नहीं मार पाए। वो निराश हो गए। उन्होंने राजा को एक संदेश भेजा और उन्होंने कहा कि हम बाघ की फ़ोटो तो खींच सकते हैं, लेकिन राजा ने इससे भी इनकार कर दिया, मना कर दिया कि आप फ़ोटो भी नहीं खींच सकते। इस बात को मना करने पर वो ब्रिटिशर्स गुस्से में आ गए और राजा की राज्य गद्दी पर क्वेश्चन उठाने लगे और वो कहने लगे कि ये राजा नहीं रहने चाहिए, ये कैसे राजा है, हमारी बात नहीं मानते हैं, हमें फ़ोटो नहीं खींचने दे रहे हैं। राजा अब डर चुके थे क्योंकि अब जो सवाल आ गया था, उनकी गद्दी में सवाल आ गया था। इसी से बचने के लिए उन्होंने ब्रिटिशर्स की वाइफ को 50 डायमंड रिंग भेजी और उन्होंने कहा जितने आप रखें वो रख सकते हैं। लेकिन उनकी और जो ब्रिटिशर ऑफिसर की वाइफ थी, उन्होंने सारी रिंग रख ली और वो वहाँ से चले गए। जैसा कि मैंने बताया था, राजा ने 70 बाघों को अब तक मार दिया था। 10 साल बीत चुके थे। अब उनके जंगल में बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी, इसलिए उन्होंने इसी जगह विवाह करने का सोचा जहाँ पर बहुत सारे टाइगर हों। मतलब राजा की सोच यही थी कि वो ज़्यादा से ज़्यादा बाघ मारे और उस 100वें बाघ को मारे जिससे उनकी मृत्यु होने वाली है। फिर उन्होंने वहाँ शादी कर ली। फिर जब भी वो ससुराल में जाते तो एक न एक बाघ को ज़रूर मार कर आते और ऐसे ही टाइम बीतता गया। और अब जहाँ उन्होंने शादी की थी उनके ससुराल में भी सभी टाइगर ख़त्म हो गए थे। वहाँ पर भी बाघों की संख्या बहुत कम हो गई थी। बड़ी मुश्किल से उन्होंने 99 बाघ मार दिए। अब एक बाघ बचा था। राजा बहुत गुस्से में थे क्योंकि वो एक बाघ जो बचा था वो उन्हें मिल नहीं रहा था। फिर राजा के दरबार में दीवान ने कहा कि पीपल्स पार्क ऑफ मद्रास में एक बूढ़ा बाघ है जिसे आप मार सकते हैं। तो राजा ने उनको जल्दी से ऑर्डर दिया कि जल्दी से जल्दी उस पार्क में से वो टाइगर लाया जाए और मैं उसको मार दूं। दीवान उस पार्क में गए और वहाँ मद्रास से वो टाइगर ले आए। अब बारी थी उस टाइगर को मारने की।
राजा अब टाइगर को मारने ही वाले थे और उन्होंने टाइगर पर शूट किया, लेकिन जो वो गोली थी वो टाइगर को ना लगते हुए साइड में से निकल गई। टाइगर को वो गोली नहीं लगी, लेकिन जो टाइगर है वो बेहोश हो गया। बेहोश क्यों हुआ? क्योंकि जब राजा ने गोली चलाई तो उसकी आवाज़ सुनकर वो बेहोश हो गया। हाँ, टाइगर बूढ़ा था, मैंने जैसा बताया आपको, टाइगर बूढ़ा था, इसलिए वो बेहोश हो गया। राजा समझे कि मैंने अब आखिरी टाइगर को मार दिया है और अब मेरी मौत सोवे टाइगर से नहीं हुई है। राजा बहुत खुश थे। पर मैं आपको बताऊं दोस्तों, वो जो टाइगर था वो मरा नहीं था, वो अभी भी जिंदा था। जो दरबार में दीवान थे उन्होंने सोचा कि टाइगर तो मरा नहीं है, अब क्या करें। वो डरने लगे क्योंकि राजा को बताएंगे तो वो उन्हें मार देंगे। तो उन्होंने उस टाइगर को खुद ही मार दिया। वो जंगल में ले गए और उन्होंने खुद ही उस टाइगर को मार दिया और राजा को बताया कि जो टाइगर है वो मर चुका है। फिर कुछ दिनों बाद उसके जो राजा का बेटा था, उसका जो 3rd बर्थडे था वो सेलिब्रेट करने लगा और राजा ने एक गिफ्ट दिया उसके लड़के को। गिफ्ट वो था एक लकड़ी का टाइगर, मतलब ऐसा बना हुआ छोटा सा लकड़ी का टाइगर, उस लड़के को गिफ्ट दिया। लड़का बहुत खुश था और उन्होंने बर्थडे मनाया। और फिर राजा के लड़के ने कहा कि पापा आज तो मेरे साथ खेलो, आप रोज़ाना किसी ना किसी काम से चले जाते हो, प्लीज़ आज मेरे साथ खेलो आप। फिर वो दोनों साथ में उस टाइगर से खेल रहे थे। जब वो टाइगर उन्होंने पकड़ के उसके बच्चे को बताया कि देखो ये बेटा ऐसे चलता है, ऐसे बता रहे थे, तो जो टाइगर का जो स्लीव्स होती है, स्लीव्स से यानी कि जो छोटी छोटी टाइगर लकड़ी की थी, वो जो टाइगर दिया था उन्होंने वो लकड़ी का बना हुआ था पूरा, तो उसमें से कुछ छोटी छोटी लकड़ी की बाँस निकल रही थी। वो बाँस घुस गई राजा के उंगली में और उस उंगली में घुसने के बाद राजा को काफ़ी दर्द हुआ और फिर राजा को डॉक्टर को दिखाया, तो लेकिन डॉक्टर ने कहा कि अब ये नहीं बच पाएंगे और इनकी मृत्यु हो चुकी है। अब आपका भी एक डाउट होगा कि वो छोटी सी लकड़ी के बाँस से, उसकी छोटे से छिलके से कैसे मर सकता है। तो हुआ क्या, जो उसके उंगली में घुसी थी उससे उनके इन्फेक्शन फैल गया पूरी उंगली में और पूरी बॉडी में, उससे इन्फेक्शन फैल गया क्योंकि वो जो लकड़ी थी वो बहुत पुरानी थी और इन्फेक्शन के कारण उसकी मृत्यु हो गई। ओवरऑल जो एस्ट्रोलॉजर्स, जो ज्योतिष थे, उन्होंने सही कहा था, उसकी मृत्यु सोवा टाइगर यानी कि उस लकड़ी वाले टाइगर से हुई। क्यों? क्योंकि जो सोवा टाइगर था वो तो राजा से मरा नहीं था और जो सोवा टाइगर लकड़ी वाला टाइगर था, इसलिए राजा की मृत्यु इससे हो गई। तो स्टोरी बहुत अच्छी थी। और अब इसके देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में अक्सर पूछे जाते हैं। और हाँ दोस्तों, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो और वो जो लाइक का बटन है उसे लाइक करो और कमेंट करके मुझे जल्दी बताओ कि आपको वीडियो कैसे लगी।